हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया है एंड आई होप दैट आपको अभी तक बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा अपनी इस कोर्स में। तो सबसे पहले ये समझिए कि अभी तक हम लोगों ने ना बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं उसके ऊपर हम लोगों ने एक एक्टिविटी भी दी हुई थी आपको। उस एक्टिविटी में आपको मेजरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के ऊपर काम करना था। आई होप आप सभी लोगों ने वो काम कर लिया होगा और अगर कुछ डिफिकल्टीज आई होंगी तो आपने हमारी टीम से कनेक्ट करके उसको रिजॉल्व भी करवा लिया होगा। चलिए, तो अभी आ जाते हैं हम लोग वापस से इंडेक्स के ऊपर। दोस्तों देखिए, जब हम लोग ये इंडेक्स के ऊपर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स दी हुई हैं। हम लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कमिटीज़ के बारे में अच्छे से समझ लिया था। तो अगर बोला जाए क्या हम लोग इसको टिक कर सकते हैं, येस। हम लोगों ने डायरेक्टर्स के बारे में समझ लिया था, येस इसको टिक कर सकते हैं। क्या हम लोगों ने रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख लिया था, यस हम लोग इसको भी टिक कर सकते हैं। अच्छा, रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस की बात करेंगे तो बोर्ड रिपोर्ट तो फिर भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि पूरा जो बोर्ड है वो मिलकर रिपोर्ट बनाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। बट इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोगों ने अभी कवर नहीं किया, which is management discussion and analysis, right? management discussion and analysis. However, इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जैसे हम लोगों ने इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट को कवर कर लिया है और हम लोगों ने बेसिक्स समझ लिए हैं कि सब्सिडरीज क्या होती है, जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं, एसोसिएट्स क्या होते हैं। अभी हमें इस कंपनी के लिए पढ़ना बाकी है। चलिए आ जाते हैं मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस है ये होता क्या है, और उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे और पढ़ेंगे इस कंपनी के लिए कि अगर इस कंपनी की बात की जाए तो इसमें मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस कैसे काम करेगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस की। क्या ये मैंडेटरी है? यस, ये एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर है। ये आपको सारी ही लिस्टेड कंपनी जो कि इंडिया में लिस्टेड है उसके अंदर ये डिस्क्लोजर मिल जाएगा। और इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा यूज़ क्या है, तो इस रिपोर्ट में वो चीज़ें बताई जाती हैं जो कि डायरेक्टली कहीं और शायद ना बताई जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी इज गोइंग टू टेक सर्टेन डिसीजंस और उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर देना है, तो वो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के अंदर आएगा। कुछ बोर्ड ने मिलकर कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाई है, उसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के अंदर आएगा। ठीक है। इसके अलावा कंपनी जनरली अपने डिसीजंस के लिए जो उन्होंने डिसीजंस के थ्रू वैल्यू क्रिएट किया है या नहीं किया है, वो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के अंदर आएगा। अगर हम आपसे बोलें कि आपको कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करना है, स्वॉट एनालिसिस, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, स्वॉट एनालिसिस करना है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? आपको जनरली मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के अंदर जाना चाहिए। इनफैक्ट बहुत हद तक आपका जो पैसिव एनालिसिस होता है ना, जिसमें आप लोग पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस देखते हो, उसमें भी बहुत कुछ आपको मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो हेल्प कर देती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजफुल रिपोर्ट होती है। और क्या ये मैंडेटरी होती है? यस, तो ये आपको सब जगह मिल जाएगी। इनफैक्ट आई वुड से टू द लेवल कि अगर हमारे पास चॉइस हो कि पूरी एनुअल रिपोर्ट में से हमें कोई एक ही रिपोर्ट पढ़ने का मौका दिया जाए और बोला जाए इसके बेस पर आप कंपनी के बारे में बताइए, तो आई वुड चूज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है दोस्तों। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि ये रिपोर्ट कस्टमाइज होती है, हर एक कंपनी के लिए अलग अलग हो सकती है। इसके डिस्क्लोजर्स कुछ ऐसे मैंडेटरी डिस्क्लोजर नहीं। फॉर एग्जांपल, बैलेंस शीट की बात की जाए तो वो एक फॉर्मेट में होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर कंपनी अपने अपने तरह से अपना एनालिसिस, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस करती है। यहाँ पर ये रिपोर्ट दी गई है पेज नंबर 40 में। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 40 के अंदर और देखिए कहाँ तक गई है ये रिपोर्ट। पेज नंबर 40 से लेकर पेज नंबर 130 तक गई हुई है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग रिपोर्ट। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर मेजरली हेडिंग्स क्या है, और अगर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस देखेगा तो उसको शायद रीड भी कर लेंगे। ठीक है। चलिए अभी जल्दी से चले आते हैं हम लोग पेज नंबर 40 पर। चलिए, ये आ गए हम लोग पेज नंबर 40 पर। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। रिपोर्ट का नाम क्या है? मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस नाम है रिपोर्ट का। ठीक है। यहाँ पर हम लोग आए और इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे दिया गया सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है। हमने आपको बताया था ना, जब आप पेस्टिल एनालिसिस करोगे तो ये आपको बहुत हद तक हेल्प कर देगी ये रिपोर्ट। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया गया है। सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया गया है कि सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, कैसा है इस कंपनी का, वो यहाँ पर बता दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर बेसिक्स बेसिक्स रीड करने हो, उससे बीच का रीड करके देखते हैं। aggregate global econ sorry aggregate global economic growth as per recent IMF estimate is expected to deaccelerate sharply by 50 bps
to 2.8% in 2025 जनरली बताया। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, जनरली बताया, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हेडिंग कहाँ पर दी हुई है, तो इन्होंने अपना सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बताया है, देश का भी थोड़ा सा बताया है और अपने बारे में भी बताया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे कैसे कैसे डिस्क्लोजर दी। योर कंपनी हैड अर्लियर कोलैबोरेटेड विद CGIAR विच इज क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम टू क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ क्या क्या कोलैबोरेशंस हैं। इसके बाद आ जाते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। अब देखो दोस्तों, जनरली अगर आपसे बोल दिया जाता है विदाउट अटेंडिंग दिस क्लास कि आप लोग जाओ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो, किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो, आप लोग पता ब्लाइंडली जाकर बैलेंस शीट पैनल पर एनालिसिस करने लगते हैं और वही करेंट रेशियो रेशियो निकालने लगते हैं। कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं तो वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशियोज भी निकाल लेते हैं, जैसा हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि उसका एनालिसिस, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, रीडिंग बियॉन्ड द नंबर्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ध्यान रखिएगा, वो आपको मिल जाता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस से। इनफैक्ट सोचो, जो स्टोरी आप बनाने वाले हो, नंबर्स को रीड करके जो रिलेशन आप बनाने वाले हो, अगर वो रिलेशन आपको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बना कर दे रहे हैं तो फिर कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना ये। तो यहाँ पर ये समझिएगा। सो योर कंपनी डिलीवर्ड अ रेजिलियंट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर amidst a challenging macroeconomic and operating environment. The FMCG sector, FMCG others segment delivered a resilient performance amidst weak demand conditions and heightened competitive intensity. In the FMCG cigarettes segment, strategic portfolio market interventions continue to be made with focus on competitive belts and to counter illicit trade. The agri-business segment delivered robust performance during the year. So this is looking as some good business segment that has delivered good results during the period under consideration. फिर आते हैं यहाँ पर द पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। अब आपको समझ में आया जब हम लोग लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में बात कर रहे थे ना कि कंपनी ओवरव्यू, कॉर्पोरेट ओवरव्यू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स, कौन से सर्विसेज ऑफर करती है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको जब बिजनेस बाय बिजनेस डिटेल्स दी जाएंगी ना, आपको कंपनी के ही अंदर के डिपार्टमेंट्स को कंपेयर किया जाएगा, अंदर के सेगमेंट्स को कंपेयर किया जाएगा, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इफ यू हैव गुड नॉलेज अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, चलिए फिर आते हैं यहाँ पर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स दी गई हैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स दी गई हैं। क्या ये बहुत कुछ मैच कर रहा होगा हमारे बैलेंस शीट से, पीएनएल से? यस। चलिए फिर आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे दिया गया है वैल्यू एडेड एंड कंट्रीब्यूशन टू एक्सचेकर। फिर आया फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। क्या ये बिजनेस आईटीसी का फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग्स करना? नहीं ना। फॉरेन करेंसीज में अर्निंग करना माइट बी वन बिजनेस, बट फॉरेन एक्सचेंज की वजह से करना तो नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर चलो इसको रीड कर लेते हैं। दिस इज लुकिंग समथिंग इंटरेस्टिंग। सो योर कंपनी कंटिन्यूज टू व्यू फॉरेन exchange earnings as a priority. All businesses in your company's portfolio are mandated to engage with overseas markets with a view to testing and demonstrating international competitiveness and seeking profitable opportunities for growth. That is one of the important parameters of this company. One of the important strategies of this company is that they want to go global and they want to enter into the international competition. Okay, foreign exchange earnings of the ITC group over the last 10 years aggregated nearly US dollars 9.5 billion US dollars. Okay, of which agri exports constituted approx 60%. अब यही हम लोगों ने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि दिस इज वन ऑफ द ग्रोइंग सेगमेंट, दिस इज वन ऑफ द वेल परफॉर्मिंग सेगमेंट्स, राइट। चलो ओके, फिर हम लोग आए यहाँ पर प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स एंड रिटेन अर्निंग्स। अब देखो दोस्तों, अगर इसका डेटा आपको चाहिए होगा ना, सो द राइट पेज फॉर यू, राइट सेगमेंट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट फॉर यू वुड बी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। बट अगर आपको इसका एनालिसिस चाहिए, व्हाट मैनेजमेंट थिंक्स अबाउट इट, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के अंदर। अब अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो ना बाई चांस और आपको ये चीज़ नहीं पता थी, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा बढ़िया सा कि आपको ये चीज़ नहीं पता थी और आपको पता चली और आपको बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये चीज़ पता थी तो वेल डन, आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स एंड रिटेन अर्निंग्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर वो पूरा डेटा दिया हुआ है, अभी हम लोग डेटा का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं इस कोर्स में। फिर हम लोग आते हैं एफएमसीजी सिगरेट्स। एफएमसीजी सिगरेट्स उसके बारे में दिया हुआ है, ये एक बिजनेस लाइन है कंपनी की, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया गया है जो थोड़ा डिफरेंट हो। एफएमसीजी अदर्स के बारे में दिया गया है पूरा डिटेल्स, ठीक है। ब्रांडेड पैकेज्ड फूड के बारे में दिया गया है, ये भी एक लाइन ऑफ बिजनेस है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर आता है।
फ्रोजन फूड्स एंड ऑल। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने आता है यहाँ पर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। हर एक बिजनेस के बारे में डिटेल्स दी गई हैं, कंपनी का क्या सोचना है, क्या करना है। एजुकेशन एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जो क्लासमेट हम लोगों ने देखा हुआ था उसके बारे में दिया गया है। इंसेन स्टिक्स, अगरबत्तीज एंड सेफ्टी मैचेस के बारे में दिया गया है। ट्रेड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया गया है। ओके, देखो इसमें क्या लिखा है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। योर कंपनीज ट्रेड मार्केटिंग, your company's trade marketing and distribution vertical continues to strengthen its multi-channel go-to-market capabilities towards ensuring effective market servicing and product availability. That is, one of their core focus is to make their products available in every market, in every selected market की यहाँ पर shortage नहीं होनी चाहिए. Proactive interventions continue to be made towards addressing emerging trends such as the rapid growth of new gen challenges, modern trade, e-commerce, quick commerce and increasing demand for premium products. इन सब को ध्यान रखते हुए कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन, अपनी मार्केटिंग प्लान कर रही है और ज़्यादा ज़्यादा अवेलेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे रही है। चलो फिर आते हैं, पेपर बोर्ड्स सेगमेंट दिया हुआ है। ओके, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में बताया गया है। फिर आते हैं हम लोग एग्री बिजनेस के बारे में बताया गया है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स, हम लोगों ने पहले ही देखा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नोट्स ऑन सब्सिडरीज है, कुछ सब्सिडरीज के बारे में अलग से बताया, कुछ सब्सिडरीज के बारे में अलग से बताया। नोट्स ऑन सब्सिडरीज है यहाँ पर, ठीक है, नोट्स ऑन सब्सिडरीज है। तो यहाँ पर आ जाते हैं सूर्या नेपाल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताया है। नेपाल्स GDP grew by 3.7% during the fiscal year ended July 2024 ऑन अ लो बेस ऑफ 2% इन द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर पिछले साल 2% से GDP ग्रो हुई थी, इस बार 3.7% से हुई है। नेपाल की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, द इकोनॉमी सॉ अ मॉडेस्ट रिकवरी दिस फिस्कल ईयर विद एन अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी एंड कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन मॉडरेटिंग टू 4.6%। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो था वो 4.6% था फॉर द फर्स्ट 9 months ऑफ द फिस्कल ईयर एज कम्पेयर टू 5.9% इन द प्रीवियस ईयर। तो GDP ग्रो हुई है, जो प्राइस इन्फ्लेशन था, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन था, वो कम हुआ है पिछले बार से, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, तो यहाँ पर पूरा उस बिजनेस के बारे में बताया। फिर यहाँ पे दूसरे के बारे में बताया, ITC इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज, मतलब यहाँ पर और भी सब्सिडरीज हो सकती हैं उसकी, उसके बारे में पूरा बताया है। अच्छा, क्या आपकी जो रिपोर्ट होगी इसमें सिमिलर इन्फॉर्मेशन होगी, सेम इन्फॉर्मेशन होगी? सेम नहीं, सिमिलर होगी, यस सिमिलर हो सकती है, सेम नहीं होगी, ठीक है। देखो एक एक के बारे में बताया है, एक एक के बारे में बताया है, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, एक एक के बारे में बताया है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा दोस्तों, आप ये टेंशन मत लेना कि हम लोग अभी इसको रीड ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे समझ आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम लोग लास्ट की 2-3 क्लासेस कर रहे होंगे ना, तब हम लोग ये चीज़ अलग से डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू शुड कंसीडर, what are the informations that you should seek for before making your decision about how a company is performing, ठीक है। तो वो हम लोग अलग से एक क्लास लगाएंगे, उसमें हम लोग सब कुछ देखेंगे, एक बार समझेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमें होल्ड बैक कर सकती है किसी में एनालिसिस करने से, या फिर हमें विंग्स दे सकती है कि हम और अच्छे से डीपर एनालिसिस करें। ITC के बारे में, जॉइंट वेंचर्स की यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं, एक एक करके जॉइंट वेंचर्स के बारे में बताया गया है। देखा जाए तो जॉइंट वेंचर्स कम ही है, राइट, 2 ही जॉइंट वेंचर्स दिख रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आते हैं, ये नोट्स ऑन एसोसिएट्स हैं, नोट्स ऑन एसोसिएट्स हैं, ये देखिए अब कौन से एसोसिएट आते हैं, कौन से सब्सिडरी आती है, कौन से जॉइंट वेंचर आती है, हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। ये एसोसिएट्स ऑफ रसल क्रेडिट लिमिटेड है, एसोसिएट की भी एसोसिएट शायद। फिर यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर। अब दोस्तों देखो, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स यहाँ पर ना ये एक अलग हेडिंग दी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज समझना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना इंडिया में जब ऑडिट रिपोर्ट भी बनती है तो हम लोगों ने देखा लास्ट क्लास में कि ऑडिट रिपोर्ट में भी एक अलग सेगमेंट जाता है, रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, राइट। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जितने स्ट्रॉन्ग होंगे ना, उतना कंपनी के डेटा के ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, उतना ही ज़्यादा कंपनी का जो डेटा है वो ट्रांसपेरेंट और रिलायबल बन जाता है। एंड दैट इज वाई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल is very much taken care of by the management as well as the auditors. तो ये पढ़ लेते हैं हम लोग। The corporate governance policy guides the conduct of affairs of your company and clearly delineates the roles, responsibilities and authorities at each level of its 3-tiered governance structure and keep functionaries involved in governance. The ITC code of conduct, there is one ITC code of conduct, ये law की बात नहीं कर रहे हैं, ITC के internal code of conduct की बात कर रहे हैं। The ITC code of conduct commits management to financial and accounting policies, systems and processes. The corporate governance policy and the ITC code of conduct stand widely communicated across.
ओके, ठीक है। फिर रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। डिटेल में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया, ये हम लोग ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के पास पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम लोग को दोबारा अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, फिर ऑडिट एंड सिस्टम्स का बताया। अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑडिट को रीड कर लेते हैं। योर कंपनी बिलीव्स दैट स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सी, वी डिस्कस नो दैट ऑडिट जब जब बात आएगी तब तो इंटरनल कंट्रोल्स की बात आएगी ही आएगी, बिकॉज ऑडिट प्रोसीजर्स कितने करने हैं ये भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि इंटरनल कंट्रोल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। So your company believes that strong internal control systems that are commensurate with the scale, scope, and complexity of its operations are concomitant to the principle of governance that freedom of management should be exercised within a framework of appropriate checks and balances. Your company remains committed to ensuring a mature and effective internal control environment that inter alia provides assurance on orderly and efficient conduct of operations. Security of assets, prevention and detection of frauds, errors, accuracy and completeness of accounting records, and compliance with various regulatory requirements as applicable. दोस्तों, एक बात यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा, आप लोग एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा। ये पूरा आप देख रहे हो, योर कंपनी बोला गया, मतलब ये शेयर होल्डर्स को बता रहे हैं ना, तो योर कंपनी बोला गया। दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ राइटिंग थिंग्स, राइट। हर जगह पे बोला गया योर कंपनी, आपकी कंपनी ऐसा परफॉर्म करिए, आपकी कंपनी में ये चीज़ हो रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, कैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, कौन से हम लोग पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल स्ट्रॉन्ग हो कंपनी की। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विसल ब्लोअर पॉलिसी, हु इज अ विसल ब्लोअर? विसल ब्लोअर जो भी फ्रॉड के बारे में सबसे पहले जाकर रिपोर्ट करता है ना, उसको विसल ब्लोअर बोलते हैं। तो योर कंपनीज विसल ब्लोअर पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एनकरेजेस डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज टू प्रॉम्प्टली ब्रिंग टू द कंपनीज अटेंशन इंस्टेंसेस ऑफ इलीगल और अनएथिकल कंडक्ट। अगर कोई भी इलीगल या एथिकल कंडक्ट हो रहा है, अनएथिकल कंडक्ट हो रहा है, इलीगल या अनएथिकल कंडक्ट हो रहा है, तो उसके बारे में जो जाकर बताता है ना, रिपोर्ट करता है, उसको विसल ब्लोअर बोलते हैं। तो कंपनी जो है वो प्रमोट करती है कि अगर किसी की भी नॉलेज में ऐसा कुछ आता है तो प्लीज़ आकर रिपोर्ट करें, कंपनी को बताएं, कंपनी विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। नाउ सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर रीड करते हैं। योर कंपनीज इनोवेटिव बिजनेस मॉडल सिनर्जाइज द बिल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल कैपिटल। सी, हम लोगों ने सारी कैपिटल्स के बारे में देखा हुआ था ना। दस एम्बेडिंग सस्टेनेबिलिटी एट द कोर ऑफ इट्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, एज एन whenever company is trying to create its strategy, it is focusing on sustainability as well, not just short term decisions but on sustainable decisions as well. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचकर कंपनी काम कर रही है, वाटर स्टीवर्डशिप के बारे में सोचकर काम कर रही है, प्लास्टिक वेस्ट एंड सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में सोचकर काम कर रही है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रही है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रही है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स के ऊपर काम कर रही है। दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, एनर्जी कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, GHG एंड कार्बन sequestration towards water security for all, pioneering the green building movement in India, enabling a circular economy, okay, preserving and nurturing biodiversity, ये सब अपनी values communicate कर रहे हैं। ITC's nutrition strategy help India eat better, sustainable supply chain and responsible sourcing, promoting thought leadership in sustainability, building climate resilience and low carbon economy, advancing creation of a circular economy, facilitating and enabling an ecosystem for ESG reporting. What is ESG, by the way? What is ESG? What is ESG? अगर आपको पता है और आप ये यूट्यूब पर देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ फाइंड इट आउट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, जब भी हम लोग BRSR बोलेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ओके, ये हम लोग की पूरी रिपोर्ट है जो हम लोग आगे जाकर कवर करने वाले हैं लगभग 2 या 3 लेक्चर्स के बाद। ठीक है दोस्तों, ESG का फुल फॉर्म जरूर देकर आइएगा नेक्स्ट क्लास में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ESG के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन करने वाले हैं। चलो, फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब सोचो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर रीड करना होता तो आप कभी यहाँ पर आते क्या? अगर आपने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया तो शायद नहीं। तो इसलिए दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या इन्फॉर्मेशन दी होती है ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग एक ही लाइन रीड नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले ये समझ रहे हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसको हम लोगों को रेफर करना है। बिकॉज लाइक वी डिस्कस्ड इन अर्लियर लेक्चर्स ऑल्सो, ये चीज़ समझना कि सबसे पहले रेफरेंस पता होना ज़रूरी है कि अगर हमें इस बारे में जानना है तो कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। से अगर हमें कंपनी की सोशल कैपिटल के बारे में जानना है, इट्स नॉट जस्ट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग दैट वी नीड टू गो टू, वी ऑल्सो नीड टू कम टू मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, और यहाँ पर आकर हम लोग को समझ में आएगा कि कंपनी की सोशल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल कैसी चल रही है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर,
ऑफ फार्म लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, लाइवस्टॉक डेवलपमेंट, ऑन फार्म लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, ट्री प्लांटेशन, विमेन एम्पावरमेंट। सी विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी दिया हुआ है, इसको भी रीड करते हैं। During the year, this initiative in catchment geographies provided a range of gainful livelihood opportunities to over 2.67 lakh poor women, taking the cumulative coverage to over 4.51 lakhs through livelihood interventions for self-help groups, women in agriculture and elite services, cadre of service providers in the community, and ultra-poor women. This initiative is also aligned to National Rural Livelihoods Mission's objectives of empowering and creating Lakpati Didis. That's important. Wow, Lakpati Didis. I was not aware about it. Even I was not aware about it. That's good. That's a new information. That's amazing. Okay, education के बारे में क्या कर रहे हैं? So the primary education plan aligned with National Education Policy 2020 aims to provide children from weaker sections of society access to education with focus on learning outcomes and retention. Operational in 50 districts of 15 states. The program covered over 6.7 lakh children during the year, taking the cumulative coverage to over 21.80 lakh children. Further, 125 supplementary learning centers SLCs has remained operational during the year, mainstreaming more than 4,000 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनटू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। क्या बात है, स्कूल्स को भी यहाँ पर वापस से चालू किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, फिर यहाँ पर आया स्किलिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग विच इज़ अगेन पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सैनिटेशन। ओके, दैट्स इम्पॉर्टेंट। चलो, IDC संगीत रिसर्च अकेडमी, फोर्जिंग मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप, R&D क्वालिटी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, CSR एक्सपेंडिचर। CSR expenditure के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे? The annual report on corporate social responsibility activities as required under section 134 and 135 of the Companies Act 2013, read with Rule 8 of the Company's Corporate Social Responsibility Policy Rules 2014 and Rule 9 of the Company Account Rules 2014 is provided in the annexure forming part of this report. इसके annexure में वो दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? This is very very important. Now please allow me 1 minute, please. Yes, thank you for your patience. Okay. Proceedings initiated by the Enforcement Directorate. Now this is important. What are the proceedings that have been initiated? एक बार read करते हैं. In the proceedings initiated by the Enforcement Directorate in 1997 में, the appropriate authority after hearing arguments on behalf of your company has passed several orders in favor of your company. Favor में आए हैं orders and dropped some of the show cause notices issued by the Directorate. In respect of some of the remaining notices, your company filed a writ petitions challenging their validity. The Honorable Calcutta High Court heard some of these writ petitions to completion and the proceedings in respect of these notices were quashed. The remaining writ petitions and notices are pending adjudication or hearing. तो अभी तक कहीं पर भी ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्डिक्ट नहीं आया है। ट्रेजरी ऑपरेशंस के बारे में, कैश ऑपरेशंस के बारे में, कैश एंड बैंक ऑपरेशंस के बारे में, डिपॉजिट्स के बारे में बताया। ओके, चेंज इन डायरेक्टर्स के बारे में बताया, रिटायरमेंट बाय रोटेशन के बारे में बताया, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स के बारे में बताया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 बोर्ड मीटिंग्स वर हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। एज पर लॉस कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, 6 कर दी, बहुत बढ़िया। एट्रीब्यूट्स, क्वालिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर अपॉइंटमेंट। चलो, डायरेक्टर्स के बारे में बढ़िया से बता दिया। रेम्यूनरेशन पॉलिसी के बारे में बता दिया, और तो ये हम लोगों ने नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी के फंक्शनिंग में जाकर भी देख लिया होगा। इवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड कमिटीज एंड इंडिविजुअल डायरेक्टर्स। तो जो अभी हम लोगों ने एक्टिविटी दी थी ना, उसमें आपको यहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी कि कंपनी ने ठीक से काम किया है कि नहीं किया है। यहाँ पे ही आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा। कि मैनेजरियल पर्सनल, सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स के बारे में बताया, ऑडिट कमेटी एंड ऑडिटर्स के बारे में बताया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के बारे में बताया, SRBC इनको LLP का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, कॉस्ट ऑडिटर्स के बारे में बताया जो कि मेसर्स APK एंड एसोसिएट्स हैं, चेंजेस इन शेयर कैपिटल के बारे में बताया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स के बारे में बताया, इन्वेस्टर सर्विस सेंटर के बारे में बताया, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट ये एज पर सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट लगती है, तो ये इसके बारे में बताया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया। ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड की डिसीजंस और की डिस्कशंस। अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की। सी एनुअल रिटर्न के बारे में बताया, गोइंग कंसर्न स्टेटस, कंप्लायंस विद द कंडीशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गारंटीज ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, कंप्लायंस विद सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। अब या तो फिर यहाँ पर लिख दिया होगा या फिर यहाँ पर रेफरेंस बता दिया होगा कि आपको कहाँ पर जाकर रीड करना पड़ेगा।
ओके से देखो यहाँ पर पर्टिकुलर्स ऑफ लोन्स गारंटीज और इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बताया, यहाँ पे क्या लिख दिया, आप जाओ नोट्स 4, 5 एंड 9 टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। पर गारंटीज के बारे में यहीं पे लिख दिया, नो गारंटीज और आउटस्टैंडिंग एज एट द ईयर एंड। की फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में सब कुछ यहाँ पर बता दिया और यहाँ पर एक कंक्लूजन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर रिपोर्ट है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कुछ एनेक्जर्स लगे हुए हैं जो पेज नंबर 140 तक जाते हैं। अब हम लोग कंक्लूजन की एक दो पैराग्राफ्स रीड कर लेते हैं बढ़िया तरीके से रैंडमली, और हम लोग को समझ में आ जाएगा। योर कंपनीज ट्रिपल बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पर बोला जाता है कि कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं, दो चीज़ों पर और फोकस करना चाहिए, जहाँ पर पीपल आते हैं उसके और प्लैनेट आता है। तो ट्रिपल बॉटम लाइन मतलब तीन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट, तो तीन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, प्रॉफिट, planet and people. Your company's triple bottom line philosophy has over the years explored the creation of innovative business models that synergize the building of economic, environmental and social capital. It is now universally evident that enterprises of the future will not only have to be agile, consumer-centric, innovative and digital first, but also purpose-driven and responsibly competitive, in line with its superordinate goal of serving larger national priorities and creating value for all stakeholders. यहाँ पर आते हैं, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। The FMCG businesses have delivered a strong performance in recent years and are well poised to be rapidly scaled up across the three growth platforms, that is fortifying the core, addressing value-added adjacent opportunities, leveraging mother brands, and nurturing new vectors of growth. That is, they want to establish their own brand, they want to grow their own established brand to newer heights, and they want to launch certain new products which are innovative and which would be helpful for the society as a whole. Now, multi-dimensional interventions, including strategic acquisitions in high growth and future-facing categories, have been made to accelerate growth, enhance competitiveness, and market standing of the FMCG business. Now, see, this is all looking very positive, right? This is very very important. अब यहाँ पे कुछ एनेक्डोट्स दिए हुए हैं जो आप चाहो तो रीड कर सकते हो, और फिर जैसे ही आप इसको खत्म करोगे ना, तो आप आओगे यहाँ पर CEO एंड CFO कंप्लायंस सर्टिफिकेट के अंदर। क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस, ये इंपॉर्टेंट है, और इसको एक बार हम लोग अभी के भी रीड कर रहे हैं, और उसके बाद देखो आपका पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाने वाला है। इसके आगे जैसे आप बढ़ोगे तो आपका सिस्टम यहाँ पर चेंज हो जाने वाला है। न्यू रिपोर्ट्स यहाँ पे दी हुई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिगार्डिंग, ये हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। CEO एंड CFO कंप्लायंस सर्टिफिकेट, क्या ये मैंडेटरी होता है? यस। सो यहाँ पर नाम दिया गया है certified at certified not declare, certified. We have reviewed the financial statements, including the statement of cash flows for the year ended 31st March 2025, and to the best of our knowledge and belief, these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain a statement that might be misleading. These statements together present a true and fair view of the company's affairs and are in compliance with the Indian accounting standards, applicable laws and regulations. To the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the company during the year ended 31st March 2025 are fraudulent, illegal, or violative of the ITC Code of Conduct. This is important. पूरा पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ता है। Yes, मैंडेटरी है। Yes, very very important. ठीक है। We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनल कंट्रोल्स बनाना? मैनेजमेंट की, जिसमें कि CEO एंड CFO तो सर्टिफाई भी कर रहे हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। And we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the companies pertaining to financial reporting. Deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any of which we are aware, have been disclosed to the auditors and the audit committee, and steps have been taken to rectify these deficiencies. There has not been any significant change in the internal controls over financial reporting during the year under reference. अगर होता तो उनको यहाँ बताना पड़ता कि इसके अलावा कोई मेजर चेंज नहीं है। There has not been any significant change in the material accounting policies during the year requiring disclosure in the notes to the financial statements, और या तो फिर रेफरेंस दे सकते थे कि कहाँ पर दिए हुए चेंजेस। We are not aware of any instance during the year of significant fraud with involvement therein of the management or employee having a significant role in the company's internal controls over financial reporting. Now this is important, और फिर यहाँ पे साइन किए गए हैं, ठीक है, डेट के साथ साइन किए गए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हम लोगों ने मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस को समराइज किया हुआ है। इससे रिलेटेड आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इसको रीड कर लें, इसको प्लीज़ रीड कर लें। आई एम एडिंग एक्टिविटी 2 टू आवर क्यूरिकुलम, जहाँ पर आपको मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस को लाइन बाय लाइन रीड करना है, और उसके बाद जो भी आपको डाउट्स आते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस विद अस, ठीक है। हमारे साथ डिस्कस करने के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपने ये कोर्स ऑलरेडी बाय कर रखा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको कोर्स बाय करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो +91 92431 09902 पर, और आप ये कोर्स बाय कर सकते हो। और आप डायरेक्टली
हमारी वेबसाइट पर आके भी इस कोर्स को बाय कर सकते हो, www.thelandoflearners.com, और यहाँ पर आकर आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर देना है। इसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो, और इसको शेयर ज़रूर करना है। शेयर आपको किसके साथ करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऑल्दो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, बट जनरली आपको उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जो कि बीकॉम पढ़ रहे हैं, बीबीए पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स पढ़ रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्स में सीए, सीएस, सीएमए, एसीसीए, यूएससीएमए, यूएससीपीए, सीएफए, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन केस ऑफ एनी क्वेरीज। थैंक यू सो मच।